ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश हैं सुर्खियां। लोकसभा इंतखाबात से मुतल्लिक सियासी पार्टियों की सरगर्मियां जारी। बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए सरगर्म। जम्मू पार्लिमानी हलके में पुरअमन इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का सरेनौ जायजा। 1 अप्रैल से नई मनसूबाबंदी दी जा रही है तरतीब। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और साबिक नायब वजीर आजम LK अडवाणी भारत रत्न अवार्ड से सरफराज। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा 18 घंटे तक बंद रहने के बाद ट्रैफिक के लिए फिर से बहाल। अब खबरें तफसील के साथ। लोकसभा इलेक्शन जो जो नजदीक आ रहा है, सियासी जमातों की सरगर्मियां भी जोर पकड़ती जा रही हैं और उम्मीदवारों वोटरों को अपनी जानिब लुभाने की जी तोड़ कोशिशों में सरगर्म हो गए हैं। जहां बीजेपी ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर ली है, वहीं कांग्रेस और इसके इत्तेहादी जमातें भी मुख्तलिफ हलकों में चुनाव रैलियां मुनक्किद कर रही हैं। बीजेपी की जानिब से आज पार्टी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेरठ में एक रैली से खिताब करते हुए इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय लोकदल के सदर जयंत चौधरी और बीजेपी के कई रहनुमा मौजूद थे। इधर कांग्रेस ने भी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़े अवामी जलसे का एहतमाम किया, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडरों ने लोगों से खिताब किया और इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। इधर उधमपुर के पार्लिमानी चुनाव हलके, जहां 19 अप्रैल को पहले मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे, में भी चुनाव सरगर्मियां शद्दोमत से जारी हैं। इस हलके में कागजात नामजदगी दाखिल करने और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख खत्म होने के बाद अब कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कांग्रेस के लाल सिंह और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के GM सुरूरी काबिल जिक्र हैं। इस बार इस हलके में उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जम्मू रियासी पार्लिमानी हलके में लोकसभा इंतखाबात से पहले 372 पोलिंग स्टेशनों को हसास करार दिए जाने के बाद इन इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इकदामात किए जा रहे हैं। पूरे पार्लिमानी हलके में खासतौर पर हसास के तौर पर निशानजदा इलाकों में मजबूत सिक्योरिटी तैनाती के लिए कमर बस्ता है। सरहद पर पाकिस्तानी गोलाबारी जैसे मुमकिन खतरात को कम करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज 1 अप्रैल से अपनी मनसूबाबंदी को और चौकस कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का यह फैसला जम्मू कश्मीर के यूटी में तब्दील होने के बाद लोकसभा सीटों की हदबंदी के पस मंजर में आया है। अकेले राजौरी जिले के सुंदरबनी कालाकोट हलके में 124 पोलिंग स्टेशनों में से 102 को हसास करार दिया गया है, जो खत्ते में बढ़ते हुए सिक्योरिटी खदशात को जाहिर करता है। इसी तरह जम्मू जिले के 1488 पोलिंग स्टेशनों में से 53 और जिला रियासी के 425 में से 16 को हसास इलाकों के तौर पर नामजद किया गया है। हसास पोलिंग स्टेशनों को मजबूत बनाने के साथ साथ बाज इलाकों में मुल्क दुश्मन अनासिर की जानिब से किसी भी किस्म की खलल डालने वाली सरगर्मियों को नाकाम बनाने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। इंतजामिया ने इंतखाबी अमल के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ खसूसी मुसल्लह सिक्योरिटी फोर्सेज को तैनात करते हुए एक जामिया सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है। हुकाम, राय दहिंदों और इंतखाबी ओहदेदारों की हिफाजत और तहफ्फुज की जमानत देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज साबिक नायब वजीर आजम लाल कृष्ण अडवाणी को कौम के आला तरीन शहरी अवार्ड भारत रत्न से नवाजा। सदर जमहूरिया ने यह अवार्ड मौसूफ को नई दिल्ली में उनकी रिहाइशगाह पर पेश किया। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, साबिक नायब सदर M वेंकैया नायडू, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह और अडवाणी के अहल खाना मौजूद थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि लाल कृष्ण अडवाणी ने 7 दहाइयों से ज्यादा अरसे से गैर मुतज़लज़ल लगन और गैर मामूली महारत के साथ मुल्क की खिदमत की है। 1927 में कराची में पैदा होने वाले अडवाणी तकसीम के पस मंजर में 1947 में भारत आए थे। सदर जमहूरिया ने कहा कि सकाफती कौम परस्ती के अपने नजरिए के साथ LK अडवाणी ने मुल्क भर में कई दहाइयों तक सख्त मेहनत की और समाजी व सियासी मंजरनामे में तब्दीलियां लाई।
انہوں نے کہا کہ جب ایمرجنسی سے بھارت کی جمہوریت کو خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے اسے آمرانہ طاقتوں سے بچانے میں مدد کی. صدر جمہوریہ نے کہا کہ ایک رکن پارلیمنٹ کے طور پر اڈوانی کے مکالمے میں اعتماد نے پارلیمانی روایت کو تقویت بخشی. انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ اور نائب وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے ہمیشہ قومی مفاد کو مقدم رکھا، جس کی وجہ سے انہیں پارٹی لائنوں سے بالا تر لوگوں کی طرف سے عزت اور پذیرائی ملی. صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہندوستان کے ثقافتی احیاء کے لیے ان کی طویل اور انتھک جدوجہد کا اختتام 2024 میں ایودھیا میں شری رام مندر کی تعمیر نو پر ہوا. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ رواں مالی سال کی چوتھی سہ-ماہی میں بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار 8% یا اس سے زیادہ بڑھے گی. ممبئی میں ایک سرمایہ کاری سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معیشت میں افراط زر کے بہتر انتظام اور معاشی استحکام کے اثرات کی وجہ سے مالی سال 2023-24 کے لیے سال بسال ترقی کی اسی شرح کی توقع ہے. بھارت جو ایشیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت ہے نے سال اکتوبر دسمبر سہ-ماہی میں 8.4% ترقی کی، جو گزشتہ سہ-ماہی کے لیے ریکارڈ کی گئی 7.6% ترقی کو پیچھے چھوڑ گئی. انہوں نے کہا کہ تیسری سہ-ماہی میں 8.4% ترقی کے بعد مختلف اداروں نے بھارت کے لیے اپنی جی ڈی پی کی ترقی کی پیشن گوئی کو اپ گریڈ کیا ہے. رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا تیسرا عشرہ یعنی عشرِ نجات کل سے شروع ہو رہا ہے. آج عشرِ مغفرت کا آخری دن تھا اور آج ہی نماز عصر کے بعد سے مساجد، خانقاہوں اور گھروں میں اعتکاف کا عمل بھی شروع ہوا. اعتکاف رمضان کا انتہائی اہم روحانی عمل ہے جو مرد و خواتین اپنے اہل و عیال سے علیحدہ ہو کر عبادات میں گزارتے ہیں. رمضان کے آخری عشرے میں ہی شب قدر بھی ہے، جبکہ اسی عشرے میں صدقہ فطر بھی ادا کیا جاتا ہے جو مسکینوں، محتاجوں اور یتیموں سمیت سبھی ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں. اعتکاف کے حوالے سے آج شہر و دیہات کی مساجد میں خصوصی اہتمام دیکھا گیا. امکان ہے کہ سالانہ شری امرناتھ یاترا اس سال جون کے آخر میں شروع ہوگی، جو 2 مہینوں تک جاری رہے گی. یاترا کے احسن انعقاد اور یاتریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سرکاری سطح پر کئی اقدام کیے جا رہے ہیں، جن میں آفات سماوی اور بچاؤ سے متعلق کارروائیوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. آکاش وانی جموں کے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ یو ٹی کی کوہ پیمائی ریسکیو ٹیم سانبا ضلع کے نڈ علاقے میں تربیتی سرگرمیوں میں سرگرم عمل ہے تاکہ زائرین کو مشکل علاقے سے گزرنے میں آسانی ہو. 1300 تربیت یافتہ فوجیوں پر مشتمل کوہ پیمائی ریسکیو ٹیم راستے میں زائرین کو درپیش چیلنجوں کو کم کرنے کے لیے اچھی طرح سے لیس ہے. ٹیم کے ارکان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے سخت تربیتی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں سے اکثر نے ماضی کی یاترا کے دوران زندگی بچانے کے مشن کیے ہیں. فی الحال پولیس، NDRF اور نیم فوجی یونٹوں سمیت مختلف سیکورٹی فورسز کے اہلکار سانبا کے نڈ پہاڑی علاقے میں خصوصی تربیت حاصل کر رہے ہیں. کلگام میں منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کی کارروائیاں شدومت سے جاری ہیں. اس سلسلے میں آج علاقے کے ایک بدنام زمانہ منشیات فروش سبزار احمد راتھر ولد عبدالسلام راتھر ساکن مالی پورہ دیوسر کا 2 منزلہ مکان سربمہر کر دیا گیا، جس کی مالیت 30 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے. پولیس بیان کے مطابق تحقیقات کے دوران اس بات کا پتہ چلا ہے کہ مذکورہ مکان غیر قانونی کاروبار سے حاصل کیا گیا ہے. سبزار احمد راتھر اس وقت کوٹ بلوال جیل جموں میں NDPS ایکٹ کے تحت نظر بند ہے. ڈائٹ بیروا کے پرنسپل تنویر احمد میر محکمہ تعلیم میں 3 دہائیوں سے زیادہ خدمات انجام دینے کے بعد آج اپنی نوکری سے سبکدوش ہوئے. موصوف پچھلے کچھ مہینوں کے دوران بڑگام کے انچارج چیف ایجوکیشن آفیسر بھی رہے. ڈائٹ بیروا پر کل موصوف کے اعزاز میں ایک الوداعی تقریب منعقد ہوئی، جس میں SCERT کے جوائنٹ ڈائریکٹر کے علاوہ بڑگام، اننت ناگ اور بارہمولہ کے چیف ایجوکیشن افسران سمیت بڑی تعداد میں محکمہ تعلیم کے اساتذہ اور لیکچرروں نے شرکت کی اور آفیسر موصوف کی تعلیمی خدمات کو سراہا. نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے کہا کہ ان کی پارٹی جموں کشمیر میں مکمل امن اور خوشحالی کی متمنی ہے اور پارٹی اس سلسلے میں اپنی کوششیں ہمیشہ سے جاری رکھے ہوئے ہے. انہوں نے کہا کہ جمہوری نظام حکومت ہی جموں کشمیر میں لوگوں کے مسائل حل کرنے کا واحد ذریعہ ہے. وہ آج حلقہ انتخاب جڑی بلکہ گلکدل، زونیمر اور شالٹینگ حلقے میں پارٹی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. ادبی مرکز کامراز کے اہتمام سے مرکز کے صدر دفتر کانسپورہ بارہمولہ میں آج ایک محفل حمد و نعت کا انعقاد کیا گیا.
नातिया महफिल की सदारत मारूफ शायर सैयद नादिम बुखारी ने की, जबकि अदबी मरकज कमराज के सरपरस्त डॉक्टर रफीक मसूदी और अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन बट भी ऐवान सदारत में मौजूद रहे। नातिया मुशायरे में नामवर शुरा ने पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत नजर किए। वादी के मारूफ वली कामिल हजरत शेख दाऊद अल मारूफ बतमालू साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स 26 माह रमजान यानी 4 अप्रैल को मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया वाका बटमालू में कल से खत्मातुल मुअज्जमात और दरूद व अज़कार की मजालिस शुरू हो रही हैं। आरमपुरा पटन में आज सागर कल्चरल फोरम चकर पटन के एहतमाम से एक हुसैनी मुशायरे का इनकाद हुआ, जिसमें सरकर्दा शुरा ने शिरकत की और अपना कलाम पेश किया। मुशायरे की सदारत वादी के मारूफ शायर फैयाज दिलगामी ने की। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज ज़रई कम्प्लेक्स लाल मंडी श्रीनगर में जॉइंट डायरेक्टर्स, सूबाई सरबराहान, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, महकमे के सेक्टोरल ऑफिसरान की मीटिंग तलब की, जिस दौरान महकमे के तहत होने वाली मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोजेक्टों पर हो रही पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मीटिंग में खास तौर से मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों पर सैर हासिल बहस हुई और उन पर अमल दरामद को नतीजा खेज बनाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर नाज़िम ज़राअत ने कहा कि HADP के मंसूबों को इस तरह तरतीब दिया गया है कि एक गरीब और पसमानदा शख्स भी यूनिट कायम करके खातिर ख्वाह आमदनी हासिल कर सकता है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा 18 घंटे से बंद रहने के बाद ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खोल दी गई है। नाशरी और बानिहाल के दरमियान लैंड स्लाइडिंग और पत्थर गिरने के बाद रात की बारिश के दौरान हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया था। मौसम में बेहतरी और बहाली के बाद काम सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक इसे बहाल कर दिया गया और 18 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद फंसी गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिलों की जानिब जाने की इजाजत दी गई। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 16.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 28.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा इलेक्शन से मुतल्लिक सियासी पार्टियों की सरगर्मियां जारी। बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए सरगर्म। जम्मू पार्लिमानी हलके में पुरअमन इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का सरेनौ जायजा। 1 अप्रैल से नई मनसूबाबंदी दी जा रही है तरतीब। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और साबिक नायब वजीर आजम LK आडवाणी भारत रत्न अवार्ड से सरफराज और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा 18 घंटे तक बंद रहने के बाद ट्रैफिक के लिए फिर से बहाल। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।